16 हमारा प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 16.3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 16.4 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। जैसे चर को हमने x के रूप में लिखा है, x क्या हो गया, x1, x2, x3 डैश xn मान लिया, और px यानी प्रायिकता दे रखी है। px क्या है, p1, p2, p3, जितने x के मान होंगे उतनी उसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, pi बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक pi बराबर 1 इसलिए क्योंकि प्रायिकता का मान जो होता है, उसका योग जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरी चीज है इसमें यादृच्छिक चर का माध्य। यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर के माध्य से है कि ex, या इसमें हम माध्य को किससे, ex से बताते हैं। ex क्या होता है, सिग्मा pi इंटू xi, i बराबर 1 से लेकर n तक। तो ये क्या हो गया, यादृच्छिक चर का माध्य, और ये क्या हो गया, प्रायिकता बंटन का मान हो गया। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, दो चीतों के युग्मत उछाल में चीतों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। दो सिक्कों को उछाल रहे हैं यानी कि कुल प्रतिदर्श, जिसको हम किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं। तो किस प्रकार से हमें मान मिलेंगे, या तो दोनों पे हेड होगा, या एक पे हेड एक पे टेल होगा, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल होगा। चित और पट, हेड मतलब कि चित और टेल मतलब कि पट। अब क्या बोला है इसने, चितों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानना है। तो x का मान हम क्या ले रहे हैं, 0, 1 और 2। 2 से ज़्यादा चित नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से ज़्यादा चित इसमें नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कुल प्रतिदर्श, यानी x बराबर क्या लिया हमने, 0। तो px1 या px बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब ये है कि उसमें कितने चित हैं, 0 चित है, यानी कोई भी चित नहीं है। कोई भी चित वाली कंडीशन इसमें कौन सी है, केवल एक है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं tt। केवल एक कंडीशन है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि यहाँ पे कितना परिणाम मिल रहा है 1, और कुल कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम px बराबर 1 लें। 1 का मतलब क्या है, एक चित है। एक चित वाली कंडीशन कौन कौन सी है, या तो एक चित ht होगी या th होगी। दो कंडीशन है तो 2/4 हो जाएगा, और इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार हम px बराबर 2 यानी कि क्या है, दोनों ही चित है। दोनों ही चित वाली कंडीशन कौन कौन सी है, hh वाली कंडीशन है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। अब इसकी प्रायिकता बंटन सारणी बनानी है, क्योंकि प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। x का मान क्या है, 0, 1 और 2 है, और प्रायिकता इसकी क्या आ रही है, x बराबर 0 पर कितनी प्रायिकता आ रही है, 1/4। x बराबर 1 पर प्रायिकता कितनी आ रही, 1/2, और x बराबर 2 पर प्रायिकता कितनी आ रही, 1/4। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता बंटन का निर्माण कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए हैं। 3 संतरों के निकाले में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो खराब संतरे कितने हैं, खराब संतरे बराबर 4, अच्छे संतरे बराबर 16, कुल संतरे बराबर 4 + 16 बराबर 20। अब क्या बोला है, 3 संतरे हमने निकालने हैं।
तो खराब संतरों की हमें प्रायिकता बंटन निकालनी है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2 और 3, यानी कि 0 खराब संतरे हैं, 1 खराब संतरा है, 2 खराब संतरे और 3 खराब संतरा है। तो P x बराबर 0, x बराबर 0 यानी कि खराब संतरे कितने हैं 0, यानी कि 4 संतरे खराब थे उसमें से हमने कितने ले लिए 0 इंटू 16 अच्छे संतरे थे उसमें हमने कितने ले लिए 3 संतरे, क्योंकि हमें 3 संतरे ही निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा 20C3 बराबर 4C0 का मान 1, 16C3 का मान 16 इंटू 15 इंटू 14 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा 20 इंटू 19 इंटू 18 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, बराबर क्या जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 बटा 20 इंटू 19 इंटू 18 बराबर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान क्या प्राप्त हो जाएगा 28 बटा 51 प्राप्त हो जाएगा। अब 28 बटा 57 प्राप्त होगा। अब P x बराबर 1 पर हम निकालेंगे तो क्या जाएगा 4C1 इंटू 16C2 बटा 20C3। इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा 24 बटा 57 प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करना है जैसे हमने पहले वाले को हल किया था उसी प्रकार हमको x बराबर 1 के लिए हल करना है। अब दे रखा है P x बराबर 2 पे, यानी कि 2 संतरे खराब है तो 4 संतरे खराब थे जिसमें 2 संतरे हमने ले लिए, और 16C1 बटा 20C3। तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा 24 बटा 285 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम x बराबर P x बराबर 3, Px बराबर 3 यानी कि 3 संतरे खराब है तो 4C3 इंटू 16C0 बटा 20C3, और इसको हल करने पर हमारे पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा 1 बटा 285 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम सारणी बनाएंगे तो सारणी बनाने पर x का मान क्या क्या था 0, 1, 2 और 3, और Px का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 28 बटा 57, 28 बटा 57, 24 बटा 57, 24 बटा 57, 24 बटा 285, 24 बटा 285 और 1 बटा 285 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम प्रायिकता बंटन का निर्माण कर लेंगे। एक कलश में 4 सफ़ेद 3 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों का यादृच्छिक निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो सफ़ेद गेंद बराबर 4, लाल गेंद बराबर 3, और कुल गेंदें कितनी हो जाएगी 4 + 3 बराबर 7। अब इसमें कंडीशन कौन सी बनेगी, या तो 0 लाल गेंद हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो, यानी कि x का मान क्या प्राप्त हो जाए 0, 1, 2 और 3। अब हमें पहले निकालना है P x बराबर 0 पे, यानी कि 0 यानी कि एक भी लाल गेंद नहीं है। तो लाल गेंद कितनी है 3, तो 3C0 इंटू 4C3 बटा 7C3, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा 7 इंटू 6 इंटू 5 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, 3 इंटू 2 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा 4 बटा 35 प्राप्त हो जाएगा। ये तो क्या है पहली प्रायिकता। अब P x बराबर 1 पे हम निकालेंगे तो 3C1 इंटू 4C2 बटा 7C3। इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा 18 बटा
35 प्राप्त हो जाएगा। पी एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे तो 3C 2 इंटू 4C 1/7C3। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा? 12/35। इसी प्रकार x बराबर 3 पर यानी कि 3C 3 इंटू 4C 0/7C3। जब इसको हल करेंगे इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और 7 से 3 को हम हल करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 1/35 मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता बंटन सारणी बनाएं। तो प्रायिकता बंटन सारणी बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर तो क्या आ जाएगा? x का मान, और नीचे क्या आ जाएगा? px का मान। x का मान 0, 1, 2 और 3। 0 पर मान कितना आ रहा है? 4/35। 1 पर कितना आ रहा है? 18/35। 2 पर कितना आ रहा है? 12/35। और 3 पर कितना आ रहा है? 1/35। इस प्रकार से हम प्रायिकता बंटन सारणी का निर्माण कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 10 वस्तुओं की ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं, यानी कि 7 वस्तुएं क्या है? अच्छी है। इस ढेर में से 4 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श निकाला जाता है। माना प्रतिदर्श में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को यादृच्छिक चर x द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले पहला है x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो पहला हम हल कर रहे हैं। तो x का प्रायिकता बंटन है, x के मान को क्या मान लिया? 0, 1, 2 और 3 मान लिया। x बराबर 0 का मतलब क्या है कि ये क्या है कि एक भी त्रुटिपूर्ण वस्तु नहीं है। सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की प्रायिकता। त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की प्रायिकता यानी त्रुटिपूर्ण है, इसको हम b से यानी कि बेड से लिख देते हैं। बेड क्या हो जाएगा? 3/10। और सही वस्तुओं की प्रायिकता जिसको हम g से लिख देते हैं, जो क्या हो जाएगा? 7/10, क्योंकि 7 वस्तुएं अच्छी है और कुल वस्तुएं कितनी है? 10 है। तो पहला हम इसका प्रायिकता बंटन, तो x बराबर क्या हो जाता है? 0, 1, 2 और 3। तो x बराबर 0 पर, यानी कि चारों गेंद निकाल रहे, चारों वस्तुएं निकाल रहे हैं, उसमें एक भी वस्तु क्या है? खराब नहीं है। अब पहली वस्तु हम निकाल रहे हैं, तो पहली वस्तु p x बराबर 0, इसको हल करेंगे 7/10। 1 निकाल ली हमने, उसके बाद कितनी बचेगी? 6, 6/9, 5/8 इंटू 4/7 हो जाएगी। तो क्योंकि सारी वस्तु हमारी सही है जी, 7 से 7 कट गया, 2 और 5 से 10 कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। इधर क्या आ गया हमारा? 3 से वापस 9 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रायिकता मिल जाएगी? 1/6 प्राप्त हो जाएगा। px बराबर 1। px बराबर 1 के लिए क्या कंडीशन है कि एक वस्तु क्या है हमारी? त्रुटिपूर्ण है, यानी कि पहली क्या है? b, g, g और g। यानी पहली कंडीशन क्या बन रही है कि पहली वस्तु गलत है, बाकी तीनों क्या सही है? या फिर p, g, b, g, g, पहली वस्तु सही है, दूसरी गलत है, और फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? p, g, g, b और g प्लस p, g, g, g और b। यानी कि पहले में क्या आ गया? पहली वस्तु खराब है। दूसरे में क्या आ गया? दूसरी वस्तु खराब है, दूसरे नंबर की वस्तु खराब है 4 में से। तीसरे में क्या आ गया? तीसरी वस्तु खराब, तीसरे नंबर की वस्तु खराब है। चौथे में क्या आ गया? चौथी वस्तु खराब है। तो इसको हम लिखेंगे। तो पहले PB की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमको? कितनी हो जाएगी? PB की प्रायिकता दे रखी है 3/10 इंटू G की प्रायिकता 7/9 इंटू 6/8 इंटू
5/7 प्लस इस प्रकार लिखेंगे तो जी यानी कि 7/10 इंटू 3/9 इंटू 6/8 इंटू 5/7 प्लस पहली और दूसरी अच्छी है 7/10 इंटू 6/9 इंटू 3/8 इंटू 5/7 हो जाएगी प्लस इधर क्या हो जाएगा 7/10 इंटू 6/9 इंटू 5/8 इंटू और इधर कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों मान जो हैं वो एक जैसे ही हैं, 3 7 6 5 3 7 6 5 3 7 6 5 3 7 6 5 सब में है और इधर क्या 10 9 8 7 सब में है। तो ये कितनी बार है 4 बार है, 4 इंटू कर दिया 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 3 इंटू 3 से कट गया हमारा 9 कट गया, 2 इंटू 5 से 10 कट गया। तो हमारे पास क्या गया 4 इंटू ऊपर क्या मान मिल रहा है हमारा 1 और नीचे क्या मान मिल रहा है 8। इसको आपस में काटेंगे तो क्या मान मिल जाएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है पी एक्स बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर यानी कि 2 वस्तु खराब है और 2 वस्तुएं अच्छी। इसकी क्या कंडीशन बनेगी बी बी जी और जी, यानी कि पहली और दूसरी वस्तु खराब है, तीसरी चौथी वस्तु सही है, प्लस पी जी बी बी और जी प्लस जी जी बी और बी, ये हो जाएगी बी बी जी और इस प्रकार चौथी कंडीशन हो जाएगी पी बी जी जी और बी। तो ये 4 कंडीशन बन जाएगी, यानी कि पहले और दूसरी वस्तु खराब है, तीसरी चौथी सही है, पहली और चौथी सही है और बीच की दोनों खराब है। इस प्रकार जी जी बी बी और बी जी। तो अब इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले मान रख देंगे। बी का मान क्या था 3/10 इंटू 2/9 इंटू जी का मान 7/8 इंटू 6/7 प्लस जी यानी कि 7/10 इंटू 3/9 इंटू 2/8 इंटू 6/7 हो जाएगा प्लस दोनों कंडीशन है, दोनों गुड वाली है तो 7/10 इंटू 6/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7 प्लस पी यानी कि 3/10 इंटू 7/9 इंटू 6/8 इंटू 2/7 हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर हम मान देखें तो ऊपर क्या मान रखें 3 2 7 6 3 2 7 6 3 2 7 6 3 2 7 6, यानी कि ऊपर सभी मान एक जैसे दे रखे और नीचे भी सभी मान एक जैसे दे रखे और 4 बार संख्या है इसलिए 4 इंटू 3/10 इंटू 2/9 इंटू 7/8 इंटू 6/7। अब इसको हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 इंटू 3 से 9 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा और 2 इंटू 5 से यानी 1/5 आ जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी 1/5 इंटू 6, 1/5 प्राप्त हो जाएगी हमारे को प्रायिकता। ये तो हमारा क्या हो गया तीसरा। अब चौथा क्या दे रखी कंडीशन पी एक्स बराबर 3 पर, x बराबर 3 के लिए कंडीशन क्या है 3 अच्छी है, 3 अच्छी है तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी इसमें 3 खराब है तो बी 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 जी प्लस पी बी बी जी और बी प्लस पी बी जी बी और बी प्लस
G B B और B, सॉरी P G B B और B। जब हम इसकी प्रायिकता इसी प्रकार इसी की प्रायिकता निकालेंगे तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 1/30 प्राप्त हो जाएगा। अब प्रायिकता बंटन बनानी है तो हमने मान निकाले थे 0 पर कितना आ रहा था 1/6, 1 पर कितना आ रहा था 1/2, 2 पर कितना आ रहा था 3/10 और 3 पर कितना आ रहा था 1/30। अब दूसरा प्रश्न दे रखा है P x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि x का मान Px का मान किस पे निकालना है, x के बराबर और x से छोटा, यानी कि P x बराबर 0 प्लस P x बराबर 1। P x बराबर 0 पर क्या मान था 1/6 और P x बराबर 1 पर कितना मान था 1/2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 लघुत्तम, ऊपर क्या जाएगा 1 और नीचे क्या जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 4/6 यानी कि मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2/3। तीसरा है हमारे पास P x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 यानी कि क्या हो जाएगा P x बराबर 0, क्योंकि एक से छोटा मान कौन सा है 0 है, तो इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी 1/6। और चौथा है हमारे पास P 0 x इज लेस देन 2, x का मान क्या है 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा मान क्या है 1 और 2 से छोटा मान भी क्या है 1, तो इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रश्न जो दे रखे हैं उनका हमने हल निकाल लिया है। ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5। एक पासे को इस प्रकार भारित किया गया है कि पासे पर सम संख्या आने की संभावना विषम संख्या आने की अपेक्षा क्या है, दुगनी है, यानी सम संख्या जितनी बार आता है उससे दुगनी बार क्या आती है, विषम संख्या आती है। यदि पासे को 2 बार उछाला गया है तब दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर मानते हुए प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।